Hello students, this is the third video of polynomial for class 10th। 10वीं क्लास के पोलिनोमियल का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में पोलिनोमियल से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब जो पॉइंट्स पढ़ने हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड वो खत्म हो जाएंगे। अब आपका काम है हम तक डाउट क्वेश्चन पहुंचाना, और उस डाउट क्लास में ही यानी जो लास्ट वीडियो होगा पोलिनोमियल का उसमें ही कुछ हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन भी बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पोलिनोमियल चैप्टर के किस तरह के आते हैं, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी हम लोग का क्या क्या बाकी है इसमें, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो दिए हुए हैं और वह क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पहला टॉपिक क्या होगा, तो यहाँ पे इसको आप लिखेंगे नोट में, जो पिछला वीडियो था उसके आगे कंटिन्यू। A cubic polynomial whose zeros are अब सबसे पहले आप पोलिनोमियल में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल क्यूबिक है इसका मतलब उसका डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब 3 जीरो है तो यहां मान लिए कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन बाई अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल के तीनों जीरो दिए हुए हैं और वह पोलिनोमियल लिखना है तो कैसे होगा। वह पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू हो जाता है क्या हम लोग का, तो एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप इसे नोट करें, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद जीरोस आर 2, 1/2 एंड -1। यानी एक क्यूबिक पोलिनोमियल आपको बताना है जिसके 3 जीरो 2, 1/2 और -1 है। इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल रिक्वायर्ड है उसके गिवन जीरोस क्या है। पोलिनोमियल यानी कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल दैट मीन्स द पोलिनोमियल विच वी हैव टू फाइंड। वह पोलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके जीरो क्या दिए हैं, तो 3 जीरो दिए हैं। मान लिए पहला वाले को मान लिए कि यही अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 2 दिया है, बीटा का वैल्यू 1/2 दिया है और गामा का वैल्यू क्या दिया है, तो गामा का वैल्यू -1 दिया है। देखिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब बता रहे थे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा उसको समझना है। अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है और किसी किसी क्वेश्चन में रह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, और 3 चीजें दी गई हैं। तो वह क्या दिया रहता है क्वेश्चन में आगे बढ़ने पे हमें पता चलेगा। आपको जानते हैं कि वह क्यूबिक पोलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा बीटा गामा है उसे निकालने के लिए क्या क्या जानना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, तो तीनों को जोड़ेंगे 2 प्लस 1/2 प्लस -1। तो यहाँ 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 और 1 में 1/2 प्लस हो गया तो 3/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 प्लस बीटा गामा यानी 1/2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस गामा अल्फा यानी 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -2। 1 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -1 और -1/2 यानी ये हो गया -3/2।
और जब आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2, 1/2 और -1 को इंटू करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, या कितना हो गया -1। अब क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वह क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या, तो पहले तो आप यही चीज लिखेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स डॉट डॉट एक्स स्क्वायर, इस तरह से, यानी कि इस वाले लाइन को पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब सबका वैल्यू लिखते हैं, इक्वल टू x³ इसी तरह रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इंटू में क्या है एक्स, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और इंटू में एक्स है। एक चीज और आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ -1 हमारे बेसिक नोट्स में है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी अगर माइनस में आया होता तो यहाँ माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता, प्लस। अब क्या है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो -3/2, लेकिन यह माइनस क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस होता है और इसका वैल्यू माइनस में है, तो एक ही माइनस है, इसलिए माइनस रहा, -3/2x। और फिर क्या होता है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जैसे वो हुआ तो माइनस, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू भी है -1, तो यह -+1 हुआ। लेकिन आपको बुक में यह इस तरह से आंसर नहीं मिलेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, यानी कि बाई में जो है 2, अब x³ के बाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इस 1 के भी बाई में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, यानी इसका समेशन करेंगे एलसीएम में, क्या लिए एलसीएम। अब x³ के नीचे अगर 1 है तो 1 से 2 टाइम में गया, यहाँ पे हो गया 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस 1 के नीचे 2 टाइम जाएगा तो +2। लेकिन आप जब सबके बाई में देख लिए कि 2 हैं, तो फिर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल में सीधे आप क्या करेंगे, तो केवल ऊपर वाले में लिखेंगे, लास्ट में केवल आंसर लिखना है, जो कि ऊपर से थोड़ा मिटा के लिख देते हैं। Therefore, required polynomial is, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 2x³ माइनस 3x² और क्या है -3x और प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2। यानी कि सबके बाई में जो चीज आ गया या सबके प्रोडक्ट में बाहर अगर कॉमन लेने वाला हो गया, उसको क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह पोलिनोमियल निकाले कहां से थे, 0 से। पोलिनोमियल के तीनों 0 दिए हैं, 2, 1/2 और -1। तो अगर हम इस पोलिनोमियल का फिर 0 निकालने जाएं कि इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल जब करने की जरूरत आएगी, यानी 0 निकालने जब हम जाएंगे, तो ये जो बाई में 2 है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए इस 2 को या नीचे जो भी है सबके कॉमन डिनोमिनेटर में, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर भी केवल यही दिया रहेगा। यह आज का पहला पॉइंट हुआ। अब 2 चीजें और इसमें हम लोग जानेंगे। एक क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं। आपने पिछले वीडियो में या उसके पिछले वीडियो में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो निकालना सीखे, तो यह ध्यान रहे कि आपको पूरे क्लास 12 तक केवल 2 ही जीरो निकालने आएंगे। 3 जीरो निकालने के लिए क्लास 9 में एक मेथड पढ़ना था, हिट एंड ट्रायल मेथड, उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वह एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी वह पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, उसका भी जीरो निकालने के लिए आपको अगर कहा जाए तो भी उसके 4 डिग्री हैं, तो आप 2 ही निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा क्लास 10 में कि अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका 1 जीरो गिवन रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उसके बेस पे 2 जीरो आपको निकालने होंगे। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि 2 जीरो दिए रहेंगे और आपको बाकी के 2 जीरो क्या करने रहेंगे, निकालने रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, जिससे हम लोग समझने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका क्या क्लियर होना चाहिए, तो फैक्टर थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल्स। आप क्लास 9th के हम इसी YouTube चैनल पे क्लास 9th के पोलिनोमियल वाले प्लेलिस्ट को खोल के उसमें फैक्टर थ्योरम एक बार रिवाइज कर सकते हैं।
फैक्टर थ्योरम एक आसान चीज है, उसमें केवल यही कहा गया है कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का a एक जीरो है तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर। जैसे कि इस पोलिनोमियल का यहाँ पे जो आंसर आया है इसका एक जीरो है 2, तो x माइनस 2 निश्चित है, किसका, x माइनस 2 प्लस 2 है 0, तो x माइनस 2 विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। माइनस 1 is the zero of that polynomial, therefore x plus 1 will be the factor of that polynomial। यह फैक्टर थ्योरम है, that if a is the zero of a polynomial then x minus a will be the factor of that same polynomial, whereas if minus a is the zero of a polynomial then x plus a will be the factor of that polynomial। यानी किसी पोलिनोमियल का जीरो अगर प्लस ए है तो उसका फैक्टर x माइनस ए होगा, और अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो माइनस ए है तो उसका फैक्टर x प्लस ए होगा। क्लियर है? तो इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, इसे आप नोट करें, फिर हम लोग इसी में इस वीडियो में उसे भी क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से यह पॉइंट, और यह क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलिनोमियल चैप्टर से, क्योंकि इससे कि क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो दिया है बाकी दो निकालने हैं, या फिर क्वाड्रेटिक के दो बाई क्वाड्रेटिक के दो जीरो दिए हैं बाकी दो निकालने हैं, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है, इसलिए पहले से कुछ पार्ट इसका सॉल्व किए हैं जो इजी पार्ट है, जो समझ में आ जाएगा आसानी से, कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और जो नहीं आगे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है उसको हम अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया है 2/3 इज जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, देन फाइंड द अदर जीरोस। तो पहले गिवन पोलिनोमियल में पोलिनोमियल लिखा गया, अब यह दिया है कि 2/3 जीरो है px का, 2/3 किसका जीरो है, px का। तो देयरफॉर फैक्टर थ्योरम क्या करता है, जो 9th क्लास में पढ़े थे कि 2/3 किसी का जीरो है तो x माइनस 2/3 जो होगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो x माइनस 2/3 विल बी ए फैक्टर ऑफ px। इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 2/3 मतलब 3x माइनस 2 भी होगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहे थे हम, जिसमें आपको 3 जीरो दिए थे और पोलिनोमियल निकालना था, क्यूबिक पोलिनोमियल, कि सबके बाई में जो आ गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 3x माइनस 2/3 अगर किसी पोलिनोमियल px का फैक्टर है तो 3x माइनस 2 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आप जानते हैं 6 का एक फैक्टर है 2, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उस तरह इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर मालूम चल गया 3x माइनस 2, क्यों, क्योंकि 2/3 जीरो है, देयरफॉर x माइनस 2/3 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो बाकी के फैक्टर जानने के लिए इस 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे हम किसको, तो जो पोलिनोमियल दिया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस यहाँ पे क्या है 6, इसको डिवाइड किया गया। डिवाइड किया गया तो 3x से 3x क्यूब है, 3x में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, x स्क्वायर, दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यह कैंसिल हो गया, यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस कितना हो गया 6। 3x में किस चेंज टू करें कि 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस 2x, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4x। फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस किए तो यहाँ पे यह हो गया, और माइनस यहाँ पे बच गया 9x और प्लस यहाँ पे क्या बच गया 6। अब क्या है फाइनली कि 3x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो -3 से मल्टीप्लाई किया जाए, माइनस 9x और प्लस 6, इसको कैंसिल करें तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल, यह दोनों कैंसिल। यानी कि इस पोलिनोमियल का पहला फैक्टर 3x माइनस 2 है अकॉर्डिंग टू द गिवन फैक्ट्स, जो दिए गए फैक्ट्स हैं उनके आधार पे और फैक्टर थ्योरम के बेस पे, और दूसरा फैक्टर डिवाइड करके पता चला किया है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर px यही वाला है ना। अब 6 को हम 2 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट 3 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे 6 को हमने डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पे 3 बार में 6 कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आया, मतलब कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3। उसी तरह से अब इस px को हम क्या लिखेंगे, तो px को हम लिख देंगे यहाँ पे therefore px इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3।
यह फैक्टराइजेशन हो गया आपका पीएक्स का। अब आपको पीएक्स के क्या निकालने हैं, जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टू फाइंड जीरो, नाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पीएक्स। जीरोस निकालने हैं पीएक्स के, तो कैसे निकालते हैं आप बताइए। जीरोस ऑफ पीएक्स अगर निकालना है आपको, तो पीएक्स का जीरो कैसे निकलेगा, तो पीएक्स को जीरो के इक्वल लिख देंगे, यानी कि फ्रॉम, यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम पीएक्स इक्वल टू जीरो, पीएक्स को जीरो के इक्वल किया। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, सबसे पहले आपका डिवीजन क्लियर होना चाहिए। अगर डिवीजन में किसी तरह का कोई डाउट है तो वैसे इसको भी एक बार फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि इसको मिटाना होगा हमें। यहीं पे थोड़ा सा एक दो लाइन है सो बनाएंगे, या डिवीजन क्लास 9th में भी पढ़ना था, यहाँ भी एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करने जा रहे हैं। देखिए जिस चीज से भी किसी को डिवाइड करना है तो हमको फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मैच करना है, कि 3x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 3x में अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x में मल्टीप्लाई की x स्क्वायर से, तो 3x क्यूब आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर लिखेंगे, तो चेक को ये फर्स्ट को फर्स्ट से, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे सब में। अब जैसे क्या है कि 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 8 या 40 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 2 कैसे आता है, क्योंकि इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। उसी तरह से जब दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दिए x स्क्वायर को, तो जो आया उसको माइनस करने का मतलब क्या है अलजेब्रा में, कि जो माइनस, जो प्लस है पहले से वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है पहले से उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब 3x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस हुआ तो कैंसिल, और 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस हुआ तो क्या हो गया, 6 स्क्वायर। उसी तरह से फिर माइनस 13x और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 6। फिर अब यह जो बचा इसमें हम देखेंगे 3x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x स्क्वायर आए, तो इसमें 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 2x को करेंगे दोनों में। तो जब 2x को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, और जब 2x को -2 करते हैं तो -4x। सिंबल चेंज किए तो यह माइनस हो गया या प्लस हो गया। -13x प्लस 4x तो कितना हो गया, -9x प्लस 6। अब फिर देखें कि 3x में अगर -3 से करते हैं तो यह आ जाएगा, और अब कैंसिल हुआ हम लोग का फाइनली जाके। तो यह था डिवीजन। आपका डिवीजन क्लियर होना चाहिए क्लास 10th के लिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। px का जीरो निकालना है तो px को जीरो के इक्वल करना होगा। आपको यह डिवीजन भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डिवाइड करके सामने ही दिखाना होगा, है ना। अब क्या करेंगे कि इसके बाद यहां से सीधे आ जाते हैं फ्रॉम px इक्वल टू 0। तो px का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो px का वैल्यू आया हुआ है 3x - 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। यानी कि या तो 3x - 2 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यह वाला तो पहले से दिया ही है, इसका तो वैल्यू x इक्वल टू 2/3, और यह 0 पहले से वैसे भी क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अब इसको सॉल्व करके बाकी दो जीरो आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो और में क्या सॉल्व करने के लिए क्या, आप पोलिनोमियल के पहले एक्सरसाइज में देखे थे, इसको सॉल्व करना। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे सारे एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन केवल सॉल्व किए, 4 मेथड उसके लिए पढ़े। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ आएगा जैसे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यही है ना फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, कि बीच वाले को 2 के सम के रूप में लिखना है, कि मिलाने पे इतना ही है और इंटू करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है। अब क्या होगा, यहाँ से x आप कॉमन लोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक -3 होगा, x इक्वल टू एक 1 होगा, और एक पहले से x इक्वल टू 2/3 दिया ही है। तो यही इसके 3 जीरो हैं, जिसमें से एक दिया और 2 जीरो हमने यहाँ पे निकाला। इस तरह से किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के अगर 3 में से 1 जीरो दिए हैं तो 2 जीरो हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट में कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो दिए हैं तो 2 जीरो हम कैसे निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है,
बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का पावर कितना है 4 है। इफ टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल दिया है आर 2 प्लस माइनस √3, यानी पहला जीरो है 2 प्लस √3 और दूसरा जीरो है 2 माइनस √3, यह दो जीरो है, देन फाइंड अदर जीरो, तो आपको बाकी बचे जीरो क्या करने हैं, निकालने हैं। अब क्या करेंगे आप कि गिवन सॉल्यूशन में गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू जो पोलिनोमियल दिया है लिख लिए। उसके बाद क्या किए कि यहाँ पे एक 2 प्लस, पहला जीरो इसका क्या है 2 प्लस √3, तो इसका पहला फैक्टर क्या होगा x माइनस 2 प्लस √3। फैक्टर थ्योरम कहता क्या है कि a अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उसी तरह से अगर 2 प्लस √3 किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस ऑफ 2 प्लस √3 उसका क्या होगा, फैक्टर। 2 माइनस √3 अगर किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस ऑफ 2 माइनस √3 भी px का क्या होगा, तो एक फैक्टर होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यही होगा ना, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस √3, इंटू क्यों किए, अगर कोई नंबर है जैसे 12 है उसका एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है, तो 2 इंटू 3 जो आएगा दैट मीन्स 6, वह निश्चित है कि वह भी क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होगा। वैसे ही अगर x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3, यह दोनों दो फैक्टर्स हैं px के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब दो तरीके हैं, आप मल्टीप्लाई ही करें, पहले x से तीनों में करें, फिर माइनस 2 से तीनों में करें, फिर माइनस √3 से तीनों में करें, तो यही आपका वैल्यू आएगा। आप थोड़ा शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे करेंगे कि x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, और यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसको a समझिए, यह a है जिसमें से एक बार √3 यानी b माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, तो a स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह x है और b की जगह पे 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 तो 4x और प्लस b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ px, या px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब करेंगे क्या, टू नो अदर फैक्टर्स ऑफ px, यहाँ लिख देते हैं टू नो अदर फैक्टर्स ऑफ px के बाकी बचे फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके इस वाले फैक्टर से यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से टोटल जो यहाँ पे आया है, जो पोलिनोमियल दिया है x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब इसके बाद हम छोड़ रहे हैं आपके बनाने के लिए, यह एनसीईआरटी के बुक की क्वेश्चन है, आप वहां से बना के आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह इसको डिवाइड करेंगे, या डिवाइड नहीं देते हैं, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ x स्क्वायर 4x में करना है तो माइनस 4x³ और x स्क्वायर को 1 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो यह कैंसिल हुआ। माइनस 6x³ है, माइनस 4x³ प्लस में बदल गया तो माइनस 2x³ और माइनस 27x स्क्वायर, और बाकी ऊपर वाला तो सब उसी तरह से आ जाएगा, क्या प्लस 138x माइनस 35। अब फिर आप x स्क्वायर में किससे इंटू करें कि यहाँ पे 2x³ है, तो x स्क्वायर में किससे इंटू करें कि 2x³ आएगा, जानने के लिए x स्क्वायर में माइनस 2 से इंटू करना पड़ेगा, माइनस 2x, तो तीनों में करेंगे तो माइनस 2x³ और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 2x को 1 में करेंगे तो माइनस 2x, यहाँ हो गया प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे यह कैंसिल, और यह माइनस 35x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस 140x और यहाँ हो जाएगा माइनस 35। अब x स्क्वायर में माइनस 35x से इंटू करना पड़ेगा, माइनस 35, तो यह सेम जो नीचे है वह आ जाएगा 140x और माइनस 35, यह तो हमारा कैंसिल हो गया। यानी कि इस पोलिनोमियल का दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब अगर आपको जीरो निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो आपके यह दो आंसर आएंगे, इसलिए इसको करना नहीं है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड अदर जीरोस, हम दूसरे जीरो निकालने के लिए अदर 2 जीरोस, जो 2 जीरो बाकी है वह निकालने के लिए जो क्यूसेंट आया हुआ है यानी x² माइनस 2x माइनस 35 इसको जीरो के इक्वल किए और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालिए। क्लियर है? अब आपका काम क्या है कि जो भी बुक है उसमें पोलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस बना लेने। जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं 2 दिनों के अंदर हम तक आपके डाउट्स पहुंचने चाहिए। देखिए आप डाउट पहुंचाएंगे तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो हम फिर आगे निकलेंगे। इसलिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बना के डाउट क्वेश्चन हम तक पहुंचाते रहिए, यह आपका वर्क है। उनको बनाना, समझाना, जहां डाउट है उस डाउट को क्लियर करना है हमारा वर्क है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोलिनोमियल के किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम या वैसे एग्जाम जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।